डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू LGI ऑनलाइन क्लासेस। आई एम स्नेहलता। तो बच्चों, पाठ 21 का हमारा भाग 3 टॉपिक है एकार्थी शब्द। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये एकार्थी शब्द क्या होते हैं। तो लिखा है कि भाषा में कई शब्दों के स्थान पर जिस एक शब्द को बोलकर भाषा को अधिक प्रभावशाली एवं आकर्षक बनाया जाता है, उस एक शब्द को एकार्थी शब्द कहते हैं। किसको? एक शब्द को। ध्यान से समझना, भाषा में कई शब्दों के स्थान पर, यानी कि कई शब्द होते हैं, उसके स्थान पर जिस एक शब्द को बोलकर भाषा को अधिक प्रभावशाली एवं आकर्षक बनाया जाता है, उसी एक शब्द को एकार्थी शब्द कहते हैं। या फिर ये कहें कि हिंदी में अनेक ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ समान प्रतीत होता है, परंतु उनमें अर्थ की दृष्टि से बहुत अंतर होता है। ऐसे शब्द एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहलाते हैं। देखिए इसमें जैसे लिखा है अमूल्य। तो अमूल्य का मतलब होता है जिसका मूल्य आंका ना जा सके। कैसा हो? जिसका मूल्य आंका ना जा सके। इसी तरह से दूसरा शब्द है बहुमूल्य। यहाँ अमूल्य, यहाँ बहुमूल्य। तो यहाँ पे बहुत कीमती, जिसकी बहुत कीमत हो। अमूल्य का मतलब जिसका मूल्य आंका ना जा सके। इसी तरह से दूसरा है आपका अस्त्र। अस्त्र का मतलब होता है हाथ से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। और शस्त्र, तो शस्त्र का मतलब होता है हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार। वो हाथ से फेंक कर चलाया जाता है और ये हाथ में पकड़ कर चलाया जाता है। इसी तरह से तीसरा है अहंकार। तो मतलब झूठा घमंड, अभिमान, स्वयं को बड़ा समझना। तो यहाँ पे हो गया अभिमान। इसी तरह से चौथा आता है आपका अवस्था। तो उम्र का एक भाग। आयु तो पूरा जीवन काल। अनिवार्य, जिसके बिना कार्य संभव न हो। आवश्यक, जरूरी। इच्छा, साधारण इच्छा। अभिलाषा, किसी विशेष वस्तु को पाने की इच्छा। तो ये आपका बहुत बारीक सा अंतर है। जैसे अगला उदाहरण है आपका उपहार। तो छोटे और बराबर वालों को उपहार देना। भेंट, बड़ों को सम्मान स्वरूप कुछ उपहार देना। पत्नी, किसी की विवाहिता स्त्री। और स्त्री, कोई भी महिला। तो ये इन शब्दों में अंतर होता है। इसी तरह से आता है अगला उपहास। उपहास का मतलब होता है किसी की हंसी उड़ाना। और परिहास, हंसी विनोद करना, यानी कि आपस में हंसी मजाक करना। कष्ट, सभी प्रकार के दुख। और क्लेश, मानसिक दुख। कष्ट का मतलब होता है जो सभी प्रकार के दुख होते हैं वो कष्ट होता है, और क्लेश केवल मानसिक दुख। इसी तरह से कलंक, तो चरित्र पर दोष लगाना, वो कलंक होता है। अपयश, बदनामी होता है। खेद, जैसे लिखा है खेद, तो गलती करने पर दुख प्रकट करना, तो ये खेद होता है। और जैसे कहा जाए शोक, तो किसी की मृत्यु पर दुख प्रकट करना, ये होता है आपका शोक। ठीक है, ये रियाज अलग लिखा है। तो इस तरह से आपके, इसी तरह जैसे कह दिया जाए आज्ञा, तो बड़ों द्वारा छोटों को कुछ करने को कहना, तो वो आज्ञा हो गई। आदेश, अधिकारी द्वारा अपने अधीन कार्य करने वालों को निर्देश देना, तो वो आदेश हो गया। इसी तरह से और भी शब्द होते हैं, जैसे कहा जाए आपका आदि। तो आदि हो गया मानसिक कष्ट, और व्याधि तो शारीरिक कष्ट हो गया। इसी तरह से कह दिया जाए आविष्कार, तो नई वस्तु का निर्माण करना। खोज, पहले से विद्यमान चीज स्थान का पता लगाना। इसी तरह से कह दिया जाए वात्सल्य, तो बड़ों का छोटे बच्चों के प्रति प्यार वात्सल्य कहलाता है। स्नेह, तो बराबर वाले के प्रति प्रेम। इसी तरह से कह दिया जाए साधारण, तो मामूली। और सामान्य, तो आम। सूचना, किसी को बताने के लिए कही गई बात, तो सूचना होती है। संदेश, किसी उद्देश्य से कही गई महत्वपूर्ण बात, तो संदेश होता है। निंदा, तो निंदा बुराई होती है।
आलोचना गुण तथा दोष प्रकट करना आलोचना होती है। इसी तरह से निरीक्षक तो देखभाल करने वाला निरीक्षक होता है। परीक्षक तो परीक्षा लेने वाला परीक्षक होता है। व्यय खर्च करना, अपव्यय फिजूल खर्ची। छाया तो वृक्ष की छाया होती है। परछाई मनुष्य की परछाई होती है। अभिनंदन तो विधि पूर्वक सम्मान करना तो अभिनंदन हो गया। स्वागत किसी के आने पर सम्मान प्रकट करना तो सम्मान हो गया। अब इसी तरह से आपका ये सभी आपके इच्छा, जैसे कह दिया जाए भ्रम तो मिथ्या झूठा ज्ञान और संदेह शक। श्रद्धा अपने से बड़ों तथा विद्वानों के प्रति आदर भाव तो वो श्रद्धा हो गई। भक्ति भगवान के प्रति पूज्य भाव तो वो आपका भक्ति हो गई। ये सभी आपके एकार्थी शब्द हैं। ठीक है, जो अर्थ की दृष्टि से इनमें बहुत अंतर होता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक एकार्थी शब्द अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।